हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। 4 पॉइंट अभी तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। आज हम लोग पढ़ते हैं 5वां नंबर पॉइंट और 6वां नंबर पॉइंट। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और फिर हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। किसी भी चीज का मतलब शुरू करने से पहले इतना तो बेसिक आपको पता होना ही चाहिए। उसके साथ साथ फिर उसके बाद तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे कि एक पॉइंट समझाया उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा दिए, फिर कोई टाइप पकड़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा दिए, फिर कोई टाइप पकड़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा दिए। तो आगे आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस चीज की आप लोग चिंता मत करना। लेकिन ये जो मैं 6-7 पॉइंट शुरुआत में पढ़ाऊं इनको आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लेना। चलिए, तो अपने पास यहां पर इस टाइप से है नंबर सिस्टम में। देखिए, कभी भी 5 नंबर पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं। कोई भी अगर अपने पास लिखा हुआ है जैसे कहीं पर 2.7, तो इसको आप लोग लिख सकते हो 27/10। बिल्कुल ठीक है। कहीं पर अगर लिखा हुआ है 3.69, 3 अगर 69 कहीं पर लिखा हुआ है, मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका फ्रैक्शन बताइए। आप इस चीज को आप लोग यहां पर फ्रैक्शन बताइए। अजय, वहां पर अगर आपकी क्लास और ब्लैक स्क्रीन आ रही है उनको बोलना, नहीं तो फिर मैं बात करता हूं ना। यहां पर मुझे बताइए 3.69, 369 और डिवाइड किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 100 से डिवाइड कर दीजिए। ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। कभी भी अगर हमारे पास 4.786 है और कोई कहे कि इस चीज को 4.786 को 476/1000 हम लोग लिख सकते हैं। ये लीजिए, कोई भी अगर पॉइंट अपने पास लगा हुआ है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में इस टाइप से बदलते हैं, याद रखना। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो पॉइंट, अपने पास कभी कभार 333333 जैसे चलता ही चलता हुआ जा रहा है, पॉइंट 333333 चलता हुआ अगर जा रहा है, तो इस चीज को हम लोग जो डिनोट करते हैं ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, और बार लगाते हम लोगों को समझ में आएगा कि हाँ हम लोग पॉइंट 3 को रिपीट करते हुए जा रहे हैं। किसी भी चीज को मैथ्स में कोई भी चीज अगर थोड़ी सी बड़ी होती हुई दिखाई देती है तो उसको हम लोग कोई भी साइन बना लेते हैं मैथ्स में कि हाँ इस टाइप से लिखेंगे तो ये बच्चा अपने पास आ गया, खुद ही समझ जाएगा। जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 20 टाइम्स, तो मैथ्स में लैंग्वेज 20 टाइम्स इस प्रकार से नहीं लिखकर इस चीज का एक साइन बना लिया कि 2 की पावर 20, और ऐसा करते ही बच्चा या नॉर्मली मैथ समझ जाएगा जो भी मैथ्स पढ़ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 20 बार है। तो कोई भी चीज अगर बड़ी जैसी होती हुई दिखाई दे रही है काफी बार, तो उस चीज का फिर हम लोग छोटा सा साइन बना लेते हैं। मैथ्स में हर चीज को काफी बार हम लोग साइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि बार बार मुझे कॉन्ग्रुएंसी नहीं लिखनी पड़े। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, उसकी जगह मैथ्स में एक साइन बना दिया, ये लो हाँ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। हर चीज को यहां पर दो चीजों को ऐड करना है, वहां नहीं लिखना पड़े कि इसको ऐड करो इसको जोड़ो, उसकी जगह एक साइन बना दिया, ये लो अब बच्चा खुद समझ जाएगा कि हाँ करना क्या है। कोई भी चीज, हर चीज का हमने साइन बना रखा है। सिमिलरिटी बार बार सिमिलरिटी नहीं लिखनी पड़े, समरूप है, सिर्फ और सिर्फ हमने एक साइन बना दिया, ये लो बच्चा खुद ही समझ जाएगा दोनों सिमिलर है। ऐसे ही ये यहां पर कोई भी चीज जो रिपीट होना शुरू हो गई, जैसे अपने पास यहां पर 47878787878 अगर रिपीट होना शुरू हो गया है तो फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं 78 के ऊपर बार, इस प्रकार से लिख देंगे तो फिर खुद ही समझ जाएगा बच्चा कि हाँ 78 के ऊपर बार है, इसका मतलब 787878 रिपीट हो रहा है। बताइए ठीक है क्या? यहां पर मुझे एक बात बताइए,
पॉइंट अपने पास यहाँ पर 369 अगर मान लीजिए है और इसके ऊपर अगर बार है तो इस चीज का मतलब क्या है? तो इस चीज का मतलब ये है कि पॉइंट अपने पास 369, 369, 369, 369 ये रिपीट होता हुआ जा रहा है। जितने के ऊपर अब जो अपने पास रिपीट हो रहा है उतने के ऊपर या तो बार लगा दो या पहले से बार लगा हुआ है तो इतनी चीजों को आप लोग रिपीट कर लीजिए। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अगर कहीं भी अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है 0.276 के ऊपर बार है तो 76 के ऊपर अगर बार है तो फिर ये अपने पास यहाँ पर 0.2 होगा और 76 76 76 76 76 रिपीट होता हुआ चला जाएगा। लिखने का मतलब ये है, सबसे पहले मैं इतनी सी बात आप लोगों को समझा रहा हूं कि बार का मतलब अपने पास क्या होता है। क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि अपने पास कहीं पर भी अगर या तो ऐसे लिखा हुआ 783 783 783 783 तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 0.783 के ऊपर बार। और अगर कभी भी पहले से लिखा हुआ है 0.738 के 83 के ऊपर बार तो इस चीज का मतलब ये है कि ये 783 783 783 और 783 783 रिपीट होता हुआ जा रहा है। ये लीजिए, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो या इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। पहली बात, उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को पता लगी होगी। बिल्कुल मैं बेसिक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, पेज नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। देखिए ये जो अपने पास है कहीं भी अगर 3.6 के ऊपर, शुरुआत मैंने आज की क्लास यहां से की थी, 36 अगर है तो बार वगैरह कुछ नहीं है तो इसको हम लोग लिखते हैं 36/10। यहां पर अगर कहीं भी 0.78 अगर है तो इस चीज को आप लोग लिखते हो 78/100। यदि कहीं पर 0.423 अगर है तो हम लोग क्या करते हैं 423 नीचे अपने पास 1 और ये अपने पास 3 जीरो। कहीं पर लिखा हुआ 0.7843 तो 7843 अपॉन अपने पास यहाँ पर ये जो है 4 बार जीरो, ये लीजिए, ये अपने पास आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? यानी कि जितने पॉइंट है वहां पर एक लगा देता है और जितने अपने पास आगे नंबर हैं, अपने पास डिजिट्स हैं उतने जीरो। 2 डिजिट है तो 2 जीरो, 3 है तो 3 जीरो, 4 डिजिट है तो 4 जीरो। लेकिन मैं आपसे पूछना या कहना ये चाह रहा हूं कि मान लो अपने पास कभी भी 0.3 के ऊपर बार आ जाए, मतलब क्या आ जाए 0.33333333 चलता ही चलता जा रहा है। ये चलता हुआ अगर जा रहा है तो क्या आप लोग इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या ऊपर तो अपने पास ऐसे लिखेंगे क्या कि 3 3 3 3 3 3 चलता हुआ जा रहा है और नीचे तो अपने पास एक लगा के 0 0 0 0 0 0 चलता हुआ जा रहा है? क्या ऐसा हम लोग लिखेंगे क्या? और अगर आप लोग ऐसा लिखते हो मान लीजिए तो फिर 1/3 को एक बार फ्रैक्शन में बदल के देखिए। 1/3 को अगर पॉइंट्स में बदलोगे, फ्रैक्शन में तो है ही, तो पॉइंट हटाओ लगाओगे तो एक जीरो आ जाएगा। 3 से 3 बार तो अपने पास ये लीजिए 1 आ गया, पॉइंट के कारण जीरो, ये लीजिए 1 आ गया, पॉइंट के कारण जीरो, ये लीजिए 3 आ गया है, पॉइंट के कारण जीरो 3 आ गया है। ये चलता ही चलता हुआ जाएगा। तो इस चीज का फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या 1/3 है क्या? इस चीज का जो फ्रैक्शन है वो 1/3 है। ये थोड़ी ना है कि 3 3 3 3 3 3 3 3 चलता हुआ जा रहा है और नीचे 0 0 0 0 0 0 चलता हुआ जा रहा है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए सभी लोग। सर टियर फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स कर लें, एसएससी का कोई भरोसा नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट, अगर आपकी फर्स्ट ही शिफ्ट है तो कर लो, नहीं तो फिर क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि सीजीएल में तो टीयर फर्स्ट में तो क्वेश्चन आएगा इन दोनों का। अभी मीना कह रहा है कि सर ड्यू टू सम रीजन में 29 जुलाई का बैच ले नहीं पाया। बैच नहीं ले पाए भाई, यहाँ पर तो मैंने कल भी बताया था। अब आप 8 अगस्त को ही बैच ले लेना, वो ज़्यादा ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि 8 अगस्त को मैं जो पहले 1000 बच्चे होते हैं हमेशा, देखिए डेली डेली तो ये नहीं होता कि आज ये डिस्काउंट, आज ये, लेकिन 8 अगस्त को आपके लिए कल भी मैंने बताया था। और कोई भी बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहे उसको आप लोग बता सकते हो कि उस दिन पहले 1000 बच्चों के लिए हर साल के लिए ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा सा अच्छा खासा डिस्काउंट उस पर कर देते हैं कम फीस में। तो आप लोग कोई भी बच्चा अगर उसमें हो तो आप उसको बता देना भाई। देखिए
अब ध्यान से समझना, कोशिश करना। आज की क्लास पर हम लोग वापस आते हैं, तो इसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी मेंस में कर लेना। अभी मुझे नहीं लगता कि आएगा, सीजीएल में शायद नहीं आएगा। यहां पर मैं समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो इसको सर फ्रैक्शन में कैसे बदलें, तो याद रखिए इसको फ्रैक्शन में बदलने का जो तरीका होता है, ये मान लो अपने पास x बराबर, ध्यान से समझना, ये x बराबर 0.33। अब आप लोग थोड़ी देर 5 मिनट जो मैं समझाऊं उस चीज को समझते समझते जाना। इस प्रकार से अपने पास है, और ये जो है इसको गुना कर दो आप लोग 10 से। इक्वेशन फर्स्ट को 10 से इंटू कर दीजिए, तो 10x का जो मान आएगा वो क्या 3.333333 के यही आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही आ जाएगा। और अब आप लोग यहां पर इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन सेकंड में से आप लोग माइनस कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट को। जैसे ही माइनस करोगे 10 में से x माइनस करोगे तो कितना बचा? तो आप कहोगे सर 9x बचा। 3 में से 0 माइनस करोगे तो 3 बचेगा। आगे तो इधर भी 0.333333, यहाँ भी 0.333333 चलता ही जा रहा है, तो इसमें से घट के अपने पास बराबर 0.0 बच जाएगा। तो x का मान क्या 3/9, और 3/9 का मतलब क्या 1/3 आपके पास आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 1/3 आंसर आ गया है। ये लो, इस प्रकार से हम लोग इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं। बताओ ठीक है क्या? हैप्पी बर्थडे तानिया, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। यहां पर कोशिश करना 5 मिनट सिर्फ क्वेश्चन पूछने के बजाय या कुछ बताने के बजाय सिर्फ और सिर्फ सुनना आप लोग अगले 5 मिनट तक। मैं आपको ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अपने पास आ गया 0.7, अपने पास 48 के ऊपर बार, मान लीजिए ये आ गया, तो मैं क्या करूंगा, x बराबर मैं लिख दूंगा 0.7 48 अपने पास यहां पर 7 अपने पास रिपीट कौन हो रहा है, 48 48 48 48 रिपीट होता हुआ जा रहा है। इक्वेशन अपने पास फर्स्ट। अगर मैं इसको 7 से गुना कर दूं, ध्यान से 10 से अगर गुना कर देता हूं इसको, अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो बताओ कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 10x बराबर 7.48, 7 इधर आ जाएगा, 48 48 48 और 48। ये लीजिए अपने पास इक्वेशन सेकेंड। पूरी बात सुनना, बताने की या कहने के बजाय पूरी बात एक बार सुनना आप लोग। ये मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। अब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट घटा दो। जैसे ही इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट आप लोग माइनस करोगे, 10x में से x माइनस करोगे तो 9x, 7 में से 0 माइनस करोगे तो 7। मुझे बताइए क्या पॉइंट के बाद वाली जो संख्याएं हैं, 4 में से 7 घटाओगे तो अपने पास 7, 8 में से 4 घटाओगे तो वैल्यू 0 बनी पॉइंट के बाद, या वैल्यू बची रहेगी? जब भी आप लोग, यहां तो क्या फायदा हुआ था हम लोगों को कि ये भी 0.33333333 चलता ही जा रहा था, और पॉइंट के बाद यहां पर भी, तो जैसे ही माइनस किया तो अपने पास पॉइंट के बाद 0 आ गया था यहां तो, लेकिन यहां पर पॉइंट के बाद क्या वापस संख्याएं चलनी शुरू हो गई क्या? और वापस चलनी शुरू होगी तो वो तो खत्म ही नहीं होंगी। खत्म नहीं होगी तो फिर बताओ कैसे सोल्व करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां पर 10 से गुना कर दिया, बिल्कुल ठीक है। आप एक काम करो, इसको 100 से भी गुना, आप लोग यहां पर इसको वापस से, ये तो अपने पास आ गया 48, इस चीज को वापस से 100 से गुना कीजिए। इस चीज को वापस से गुना किससे कर दो? 100 से गुना कर दो। जो भी अपने पास आया है तो 100 से गुना करोगे तो 1000x, इंटू कर रहा हूं मैं 100 से, तो यहां पर आएगा 1000x। यहां पर 7 से इंटू करोगे तो 748 0.48 48 48 48। ये लीजिए, ये है अपने पास इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को आप लोग माइनस कर दीजिए। थर्ड में से सेकंड को आप माइनस कर दीजिए। तीसरी इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को आप माइनस कर दो, तो 1000x में से जैसे 10x घटाओगे तो 990x बचेगा। 748 में से 7 अगर घटाओगे तो 741 बचेगा, और पॉइंट के बाद तो देखिए यहां पर भी 48 48 48, यहां पर भी 48 48 48, तो 0 जाएगा। तो x का मान क्या 741 अपॉन 990, ये होता है अपने पास बेसिक तरीके से।
मैं डायरेक्ट भी सिखा दूंगा, आप लोग देखते ही कैसे सोल्व करोगे वो चीज तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले बेसिक तो पता होना चाहिए ना। कुछ बच्चे डायरेक्ट ही कुछ चीज, जो अगला पॉइंट है मैं बताने जा रहा हूं वही डायरेक्ट रटते हैं, उनका उनका बेसिक कुछ नहीं पता होता कि ये चीज हम लोग क्यों कर रहे हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका हमेशा क्लियर होना चाहिए। पता नहीं किस टाइप का कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो कैसे हम लोगों ने बदल लिया, और इनको फ्रैक्शन में बदलने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन से तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं। क्या पहली बात बताओ सभी लोग कि किस प्रकार से हम लोग चेंज कर रहे हैं, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि कभी भी इस प्रकार से अगर अपने पास हो, जैसे जितने के ऊपर 3 पॉइंट अपने पास यहां पर अगर ऐसा होता 4.73, तो हम लोग क्या करते हैं 473 नीचे पॉइंट के कारण 1 और 00 ये लीजिए। कहीं पर अगर 7489 है, रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना ही है, तो इसके कारण आप लोग लिख दीजिए 1 और इसके कारण लिख दीजिए 000। लेकिन अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर 0.3 बार वाला अगर आ गया है, तो बार के कारण नीचे 9 आता है, याद रखिए। ऐसा अगर कभी भी आया तो बार जितने के ऊपर बार है उसके कारण 9 आएगा, और आंसर कितना आ गया 1/3, ये अपने पास आंसर आ गया। यहां पर जिसके कारण बार नहीं होता उसके कारण तो 0 आता है, चलिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन बार जो होता है उसके कारण यहां पर उतने ही 9 आते हैं। ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है। यहां पर ये जो अपने पास है 0.78 जो है, 0.78 के ऊपर अगर बार अपने पास है तो इसका मतलब 78 अपॉन अपने पास 99, जितने के ऊपर बार है उतने नीचे 9 आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं ये चीज आप लोगों को समझाते हुए जा रहा हूं। बताइए पॉइंट आपका क्लियर हुआ है क्या? अगर कहीं भी 0.378 के ऊपर अगर बार है तो इस चीज को फ्रैक्शन में अगर बदलना है तो 378 अपॉन अपने पास 999 ये लीजिए, ये अपने पास बदल जाएगा। अगर कभी भी 0.423 के ऊपर अगर बार है, 4 वापस अपने पास मान लीजिए 7 है, इसके ऊपर अगर बार है तो इस चीज का मतलब अपने पास 4237 अपॉन अपने पास उतने ही 9 आ जाएंगे। जितने के ऊपर बार होता है उतने के ऊपर अपने पास 9 आ जाएगा। पहली बात मैं आपको काफी सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है पॉइंट अपने पास यहां पर मान लीजिए 78 या 487, जैसे अभी भी था 487 अपने पास है, मान लीजिए इस प्रकार से अपने पास है, या 748 है, जो भी अपने पास है। लेकिन यहां पर संख्या इस प्रकार से अपने पास है कि अपने पास अब की बार 2 ही संख्याओं पर बार है। अब देख लेना आप लोग, पूरी बात ध्यान से समझना। ये जो अपने पास है जितने के ऊपर बार होता है उसके कारण तो आता है 9, और जितने के ऊपर बार नहीं होता उसके कारण 0, और टोटल में से वो संख्या घटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं होता, तो अपने पास 741 अपॉन अपने पास 990 ये लीजिए। ये डायरेक्ट हम लोग तरीका जो है वो याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, ताकि हमारा टाइम बचे। ये जो अपने पास है ये वाला यहां पर जैसे आपने देखा 748 के ऊपर बार, तो ये अपने पास 748 741 741 बटे 990। तो ये जो अपने पास है इसमें टाइम लगता है, और कभी कभार आप कंफ्यूज भी होते हो कि पता नहीं 10 से गुना करना है, अगली बार 100 से गुना करना है, कभी कभार वापस में इसी को 1000 से कर दूंगा, कभी कभार हो सकता है पहले को 10,000 से करना पड़े। तो वहां पर एग्जाम में इतना फास्ट नहीं सोच पाओगे, टाइम लगेगा उसमें। इससे अच्छा है कि आप लोग क्या करोगे, बेसिक तो देखिए मैं हमेशा क्लियर करवाता ही करवाता हूं, इसीलिए पेपर कैसा भी आ जाए अपना बच्चा फिर मैथ से नहीं डरता है कि यार मेरा बेसिक तो क्लियर है, कैसा भी आ जाए, बहुत ही टफ आ जाएगा तो फिर सभी के लिए ही होगा, और मेरे बेसिक क्लियर है तो उसमें मेरे को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर बेसिक्स जो पॉइंट्स हैं जो आज तक आप लोगों ने कभी देखे ही नहीं, वो चीज तो मैं बताता हूं ताकि बच्चा सिर्फ रटे नहीं, लेकिन बाद में क्योंकि हमें वहां पर टाइम भी बचाना है, पूरा खेल अपना टाइम का भी वहां पर होता है। तो जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है 0.68 के ऊपर अगर अपने पास बार, तो जिसके कारण बार होता है उसके कारण 9, बार नहीं होता उसके कारण 0, और टोटल में से वो घटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 464 अपॉन 990 ये लीजिए। उम्मीद है आप लोग बात समझ पाए होंगे कि मैं आपको यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
कहीं पर अगर लिखा हुआ है 3168 के ऊपर अगर बार लिखा हुआ है, ऐसे अगर लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में अगर आपको बदलना है तो यहाँ पर जितने के ऊपर बार है उसके कारण 9, बार नहीं है 0, और टोटल में से 3168 में से वो घटाते हैं जिसके ऊपर बार अपने पास नहीं हो, तो 31 अपने पास 37 अपॉन नीचे जो है अपने पास 9900, ये अपने पास आ गया है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ये पैटर्न हम लोग याद कर लेते हैं। उम्मीद है अब आपके ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कहीं पर सर ऐसे भी हम लोगों ने लिखा हुआ देखा है 2.3 के ऊपर अगर बार आ जाए तो इसको कैसे सोल्व करें, तो ये आसान है, आपको तो बार को बदलना ही, तो प्लस है 2 प्लस 3 अपॉन अपने पास 9 अगर है तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1/3, तो आंसर आ गया अपने पास 7/3। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का, ये लीजिए। तो पहले अगर कुछ भी है उससे घबराने की जरूरत आपको नहीं है, वो तो प्लस में अपने पास चला जाएगा। जैसे कहीं पर मान लीजिए लिखा हुआ है 4.783 के ऊपर बार, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो ये शुरुआत वाला जो है ये तो पॉजिटिव अपने पास है, जिसके कारण बार है उसके कारण 99, बार नहीं है तो 0, और 783 में से जिसके ऊपर अपने पास 783 में से हम लोग माइनस कर देंगे 7 को, ये लीजिए, तो 4 प्लस ये अपने पास हो गया है 776 अपॉन 990, ये अपने पास आ गया है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ बदल पाओगे क्या? जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है 2.78 के ऊपर बार, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी लिखा हुआ है 2 प्लस 78 अपॉन अपने पास 99, ये मैंने बदलना सिखाई दिया। आगे वाले को कैसे बदलोगे, पॉइंट से पहले अगर कुछ भी अपने पास हो तो प्लस में अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ये बात क्लियर हुई है क्या कि किस प्रकार से हम लोग बदल रहे हैं? बस यही बात मैं आपको 5वां पॉइंट समझाना चाह रहा था कि बार वाली संख्याओं को फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे। बहुत बार एक क्वेश्चन देखने को मिल भी जाता है जिसको हम लोग सोल्व भी करेंगे, लेकिन अब बताइए क्या पॉइंट क्लियर हुआ है क्या? बेसिक वाले क्वेश्चन त्रिभुवन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे होता है। वैसे भी सारे क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है। वो क्वेश्चंस तो हम लोग खूब सारे करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसे ही सोल्व करना है, बस वो तो पता होना चाहिए आपको समझने के लिए। उससे क्या है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा बेसिक क्लियर है, तो वो कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि अभी जैसे 2-4 क्वेश्चन तो इसने क्या किया कि गलत दे दिए क्वेश्चन मैथ्स में, और जैसे ही गलत दे देता है बच्चे से क्वेश्चन नहीं होते तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। एक तो गलत क्वेश्चन दे दिए, एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन डाल दिया, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डाल दिया, तो बच्चा जो चैप्टर कम पढ़कर जाता है उसी के क्वेश्चन उसने डाल दिए, तो बच्चे का पेपर उसको अचानक से लगा कि अरे, तो जिनका मैथ्स बेसिक क्लियर था वो तो नहीं घबराए कि क्या फर्क पड़ता है, अगली बार मैं पढ़ लूंगा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। और जिनका बेसिक ही क्लियर नहीं होता, सिर्फ रट के जाते हैं, वो फिर उससे डरना ही शुरू कर देता है, उनको डर लगना शुरू हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा अपनी क्लास में भी आप बात करोगे तो 40-50% बच्चे जिनका बेसिक सही से वो नहीं पढ़ते तो वो फिर डरना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे जिनका मैथ्स क्लियर रहता है, बेसिक क्लियर रहता है, उनके लिए कैसा भी पेपर आ जाए, यार मेरे 20 हुए तो दूसरे के 12 ही हुए होंगे, 11 ही हुए होंगे, या वो हमेशा 25 होते हैं, उसको लगता है यार मेरे 22 हुए ना तो कोई बात नहीं, दूसरे के 15 ही हुए होंगे, 14 ही हुए होंगे इस पेपर में। राम बाबू का भी बर्थडे है। राम बाबू आपको भी हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 8 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है, 8 अगस्त को पेपर है क्या? किस चीज का पेपर है राम बाबू 8 अगस्त का आपको? वो भी मैं पढ़ाऊंगा सुनील, बाइनरी भी मैं पढ़ाऊंगा, सब मैं पढ़ाऊंगा भाई। देखिए ध्यान से समझिए, यहां पर ये जो अपने पास है 3 नंबर, एक चीज जो अपने पास है 2.78 के ऊपर बार, कभी कभार पहले वाले के ऊपर बार आ जाता है, कभी कभार
पहले वाला जो है उसके ऊपर अपने पास बार आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इधर 2 2 2 2, ये देखिए ये चीज मैंने समझा दी है फ्रैक्शन में बदलने के लिए। इस चीज का मतलब ये नहीं है कि 0.78 है और इधर 2 2 2 2 2 2 2 2 रिपीट होता ही होता जा रहा है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। इसका इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लिखने का एक तरीका है, ये ध्यान रखना। इस चीज का मतलब अपने पास ये होता है, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 0.78 है, वो मैथ्स में बस लिखने का एक तरीका है। माइनस का 1 पॉइंट अपने पास कितना आ जाएगा 2 2, ये लीजिए ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो कभी कभार पॉइंट के पहले के ऊपर अगर बार हो तो उस चीज से आपको घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये तो अपने पास माइनस का है और ये अपने पास प्लस का है, इसको याद रखना। बोलो ठीक है क्या? अच्छा स्टेनो का है क्या? हाँ ठीक है, पेपर देना राम बाबू, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। दीपक का भी 8 को है, ठीक है दीपक भाई। स्टेनो सीख लो गुरु, उसके लिए स्टेनो भी काफी बार बच्चे जो सीख लेते हैं ना, फायदा मिल जाता है उनको, स्टेनो आनी चाहिए। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे कि हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदल रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूं, पॉइंट नंबर 6। ये था अपने पास 5 नंबर पॉइंट, जिसमें मुझे आपको सिखाना था कि हम लोग किसी भी चीज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। अपने पास अगर रिपीट हो जाए कोई भी चीज तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ये बात मैंने आप लोगों को समझाई है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कहीं पर अपने पास अगर लिखा हुआ है 1 4 7 8 3 अगर लिखा हुआ है तो इसको डिवाइड कर दो आप लोग 10 से। आप लोग 6 नंबर पॉइंट में आपको पढ़ा रहा हूं, पॉइंट नंबर 6, ये लीजिए 10 से अगर डिवाइड आप लोग कर देते हो तो ये अपने पास कितनी बार भाग जाएगा 1478, और कितनी बचा रिमाइंडर कितना बचा 3। फिर से 10 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 147 टाइम, और बचेगा कितना 8। फिर से 10 का भाग दे दो, अपने पास कितना 14 टाइम, और बचा कितना 7। फिर से 10 का भाग दे दो, अपने पास आएगा कितना, अपने पास 4, और कितनी बार भाग गया 1 बार, और रिमाइंडर कितना बचा 4। तो इस चीज में आप लोग यहां से लिखना शुरू कर दीजिए इस चीज को, और यहाँ पर 14783 जो है वो अपने पास ये अपना एक नंबर है 14783, ये जो नंबर है वो अपने पास ये वाला नंबर है। ये लीजिए, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? 14783 जो है अपने पास ये नंबर है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात बताइए मुझे सभी लोग मिलकर। जैसे अपने पास कोई भी नंबर अगर है, मान लीजिए 125 अपने पास है, 125 अगर अपने पास है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 10 से। तो ये अपने पास 12, शेष बचा कितना 5। इसको डिवाइड कर दो आप लोग 10 से, कितनी बार 1 बार, और शेष कितना बचा 2। तो ये जो नंबर इधर से लिखना शुरू कर दो, ये नंबर 125 है, ये लीजिए ये नंबर 125 है। सर ये क्या कर रहे हो आप सुबह सुबह ही, इस टाइप का क्या पहले से ही पता था? ये जो अपने पास है ये तो पहले से ही पता था, 14783 है, 14783 है, हमें पहले से ही पता है। ये क्या काम कर रहे हो सुबह सुबह? 125 है, आप कर रहे हो 125 है, हाँ हमें पहले से ही पता है 125 है। लेकिन ध्यान रखिए, एक छोटी सी जो चीज होती है ना, एक छोटा सा पॉइंट जिस पर हम लोग बार 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 काम करते हैं,
जैसा मैं क्लासेस में बोलता हूं कि कोई भी चीज इनफाइनाइट तक अपने पास जा सकती है, उसको कभी तक आप लोग पढ़ सकते हो। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उसमें नई चीजें पता लगेंगी और नए कॉन्सेप्ट उससे आप लोग सीख सकते हो। छोटी सी बात, छोटा सा बात हम लोगों को पता लगा कि हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है, कोशिश करना समझने की, जो बात मैं बोलने जा रहा हूं यहां पर 125 को आप लोग जरूरी है क्या कि 2 से ही भाग दो? 125 को जरूरी है क्या 10 से ही भाग दो? आप 125 का 2 से भाग दीजिए, कितना 62 बचा। एक बार 2 से भाग दोगे तो 31 और 0, 2 का भाग दोगे तो 15 बचा और 1, 2 का भाग दोगे तो ये 7 और ये 1 है, 2 का भाग दोगे तो 3 और अपने पास यहाँ पर 1 है, 2 का भाग दोगे तो 1 और 1 है। इधर से लिखना शुरू कर दो, ये लीजिए 1 1 1 1 1 0 और 1। ये जो नंबर है ना यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है, इस चीज का मतलब ये नंबर है तो 125 ही, लेकिन ये अपने पास कंप्यूटर की भाषा है, बाइनरी नंबर अपने पास है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो नंबर अपने पास हो गया है, ये बाइनरी नंबर अपने पास हो गया है, तो ये है तो 125 ही, लेकिन किसी और लैंग्वेज में, कंप्यूटर में उस चीज को हम लोग ऐसे लिखेंगे। अगर हम लोग सीधी सीधी बात समझें, अगर हम लोग सीधी सीधी बात समझें तो कंप्यूटर में या तो लाइट दे सकते हैं, करंट दे सकते हैं, या करंट नहीं दे सकते। इतना ही तो है, इसके अलावा क्या करोगे? तो वो तो अलग बात है, फिर गेट बनते हैं और वो सारा तो वो तो बीटेक वाले बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अगर सीधा सीधा समझा जाए एक नॉर्मल भाषा में, या तो करंट दे सकते हो या करंट नहीं दे सकते, तो बस दो ही तो काम कर सकते हो और उससे हमें पूरी लैंग्वेज लिखनी है। तो वहां पर अपने पास दो ही अपने पास यूज होते हैं, या तो 0 या 1। वो सब चीजों को इस प्रकार से तोड़ता है अपना कंप्यूटर। यहां से जैसे अब आजकल जैसे आपको एक नाम सुना होगा क्वांटम कंप्यूटर। तो क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा बोला जाता है कि एक ही जो पार्टिकल होता है वो सेम टाइम पर ऐसे भी अपने पास रोटेट हो रहा है और सेम टाइम पर ऐसे भी अपने पास रोटेट हो रहा है। उसी टाइम पर इस प्रकार से भी रोटेट हो रहा है, ऐसे भी रोटेट हो रहा है। उसका अगर रोटेशन हम लोग जान लें, और सेम टाइम पर थोड़ा सा इस तरह से भी हो रहा है और ऐसे भी हो रहा है, अगर हम लोग उसको जान लें तो हम लोग एक साथ अपने कंप्यूटर की स्पीड को कई गुना बढ़ा देंगे। अगर क्वांटम कंप्यूटर सही लेवल पर काम करना शुरू कर दे तो हम लोग मतलब 10, अब जो कैलकुलेशन 10-10 हज़ार साल में होती हैं, फिर हम लोग उसको 2-2 मिनट 5-5 मिनट में कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो दो ही चीजें हैं, 0 और 1। और वहां पर हमारे पास एक ही पार्टिकल कितने प्रकार से मूव हो रहा है, वो चीजें हमें वहां पर अगर उसको नोट करना शुरू कर दें तो अभी सिर्फ हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उसको नोट करें कि किस तरफ मूव कर रहा है वो, तो वो चीज छोड़िए, लेकिन वो तो साइंटिस्ट का काम है। अपने पास मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग यहां पर इस चीज को अगर 125 में 8 का भाग दे दो मान लो, तो अपने पास एक नया नंबर बन जाएगा। अगर इस चीज को, तो मैं आपको फिर से समझाता हूं, वापस से इधर से लिखना शुरू करता हूं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर 6 पर अब हम लोग हैं, तो हमारे पास यहां पर 6 नंबर में 125 में अगर आप लोग भाग देते हो 10 का, 125 में 10 का भाग देते हो तो 12 बार भाग गया और 5, फिर से 10 का भाग दोगे तो एक बार गया और 2 बचा, तो ये नंबर अपने पास है 125। दूसरा, अगर इसमें 125 में, ये हमारा नंबर है, हमारा दिमाग इसको ऐसे ही समझता है, 125 समझता है, लेकिन कंप्यूटर का दिमाग हमारे दिमाग जैसा थोड़ी ना है, उसको तो अलग भाषा में समझाना पड़ेगा। इसलिए उसमें हमने क्या किया, 125 को डिवाइड कर दो आप किससे, 2 से। 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 62 टाइम, शेष बचा 1। 2 से भाग दोगे तो 31, शेष 0 बचा। 2 का भाग दोगे तो 15, 1 बचा। 2 का भाग दोगे तो 7, 1 बचा। 2 का भाग दोगे तो 3 और 1 है। 2 का भाग दोगे तो 1 और 1 अपने पास है। यहां से लिखना शुरू कर दो, 1 1 1 1 1, 0 और 1। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर 125 को चलिए आप एक काम कीजिए, 8 से डिवाइड कीजिए। 8 से अगर डिवाइड करोगे तो 15 8 120, बचेगा कितना, 5। फिर से 8 से डिवाइड करो तो 1 बचेगा और यहाँ पर 7 बचेगा। ये लीजिए, तो 175 अगर अपने पास वापस यहाँ पर 8 लिख दिया जाए, इस चीज का मतलब ये जो अपने पास है ये अपने पास 125 है, लेकिन ये नई लैंग्वेज है जहां पर हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं। यदि अपने पास यहाँ पर 16 से डिवाइड कर दिया जाए,
125 को अगर 16 से डिवाइड कर दिया जाए, 16 से डिवाइड कर दिया जाए, तो अपने पास भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। 16 7 112 और यहाँ पर बच जाएगा कितना? तो आप कहोगे सर 13 बच जाएगा। यहाँ पर ये लीजिए 112 और 13 बच जाएगा, तो 13 ये लो। पूरी बात सुनना, कोशिश करना सभी लोग। तो यहां पर अपने पास या तो हम लोग 10 से, हमारा जो दिमाग है हमें पता नहीं है, हमारा दिमाग इन चीजों को समझता है, यानी कि वो प्रत्येक नंबर में 10 से डिवाइड करता है। प्रत्येक नंबर में किससे डिवाइड करता है? 10 से डिवाइड अपने पास करता है, ये याद रखिए। आर्यन वन शॉट नहीं होता, कल शाम को भी शायद मैंने बताई होगी ये बात। एक बात ध्यान रखिए कि वो जो है ना, वो मतलब वीडियो एक मतलब होता नहीं है, वो चीज आपको दो दो क्वेश्चन खुद करने पड़ेंगे ताकि सारे टाइप के क्वेश्चंस आ जाए। ऐसे नहीं होता कि मतलब उसमें बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी और फिर एग्जाम के टाइम आप इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हो ना, तो जो और चीजें वो भूल जाते हैं। जैसे बहुत बार आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की और फिर लास्ट में कहा जाए कि ये पेपर आएगा, रट लो इसको। एग्जाम से पहले दिन मैं आपको एक पेपर ला कर दे दूं कि लो ये पेपर रट लो, ये पेपर आएगा। अगर वो पेपर नहीं आया, उसके अलावा कुछ और आ गया, तो आपके मार्क्स बहुत सारे घट जाते हैं, चाहे आपने पूरे साल पढ़ा है। तो इस टाइम आप जो आपके चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं उनमें से दो दो क्वेश्चंस उठाकर करो प्रत्येक टाइप से, नहीं तो वन शॉट में 20 घंटे की क्लास को 2 घंटे 3 घंटे की क्लास में कवर नहीं हो पाएगा और फिर वो देख कर जाओगे उसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो पहले वाला कॉन्सेप्ट आप भूल जाओगे भाई। हिमांशु भाई कैसे लूं तो मैं सारे बैच? देखिए एसएससी में पढ़ाता हूँ, रेलवे वाले बच्चों के लिए भी अब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है ना। एसएससी, रेलवे, फिर मेरा ऑफलाइन जो है ना वो ज्यादा काम है, अगर आपने देखा हो तो। ऑनलाइन तो मैं अनअकैडमी पर गया, अनअकैडमी पर रोमन सैनी जी थे, उन्होंने काफी बार रिक्वेस्ट की कि उस टाइम ऑनलाइन जब मैं गया था ना तब कोई बहुत कम लोग पढ़ाते थे, कोई पढ़ाना नहीं चाहता था। वहां पर ऑनलाइन में गया, अनअकैडमी के बाद बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े। वापस मैंने मदर्स पर ध्यान देने के लिए कि ये चीज वापस करते हैं, मदर्स में ही वापस ध्यान देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप, हम लोग पश्चिम बंगाल से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, बाहर का बच्चा कैसे आएगा? तो फिर मैंने यहाँ पर एक बैच जो है मॉर्निंग में, ये वाला जो मेरा बैच है इसको मैंने चला कर रखा कि ठीक है। अब भी आप लोग देखोगे कि मैं बहुत सारा इस टाइप से नहीं करता हूँ ऑनलाइन में कि भाई ये कर लो वो कर लो। ऑनलाइन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ बहुत अच्छे से, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाओ ऑनलाइन पढ़ाओ ईमानदारी से। लेकिन बैंक को भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो मेरे पास टाइम थोड़ा सा और कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चा आप में से भी कोई है तो आप लोगों को पता होगा कि कम से कम 1000 बच्चे रहते हैं उस बैच में, ऑनलाइन ऑफलाइन जो मैं पढ़ाता हूँ प्रत्येक में। तो कभी अगर उधर से मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर कोशिश करता हूँ बैंक का भी बैच चलाने की, बैंक को पढ़ाने की, क्योंकि मैंने शुरुआत बैंकिंग से ही की थी। बैंक में बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। 2010 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो वैसे तो 2010 में जब मैंने पढ़ा, 2011 में महिंद्रा एक कोचिंग चलता था, उसमें बैंकिंग वाले बच्चों को ही साल भर मैंने पढ़ाया। और बैंकिंग वाले बच्चों को मैंने जब पढ़ाया, इसीलिए मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक है। डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये करना, वहीं से कैलकुलेशन मेरी भी थोड़ी सी ठीक हुई, क्योंकि बैंक में कैलकुलेशन थोड़ी सी और फास्ट करनी पड़ती है। एसएससी बैच में बैंकिंग नहीं करवा पाएंगे सुनील भाई, सुनील यादव। फिर आप वैसे ही यार वैसे ही लिखते हो कि ज्योमेट्री सर, जो मतलब आपको लगता है कि ज्योमेट्री सर 80 क्लास में होनी चाहिए सुनील भाई आप, फिर मैं बैंक करवाना शुरू कर दूंगा तो आप कहोगे ये इसमें होनी चाहिए। फिर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी लिखना शुरू कर देते हो भाई कि सर आपने इतने जल्दी खत्म करवा दी, ये कर दिया। जबकि रियलिटी में क्या होता है कि इतनी ही क्लासेज, जैसे आप एक चैप्टर में अगर मैं 100 क्लास भी ले, अकेला ट्रायंगल की चाहे 100 क्लास ले लो, लेकिन 100 क्लास का मतलब, ट्रायंगल की 100 क्लास का मतलब फिर कोर्स कभी खत्म होगा ही नहीं। कोर्स जाएगा मतलब कम से कम 3-4 साल के लिए फिर कोर्स जाएगा। तो सुनील आप यही बोल रहे हो, बाकी अलग अलग पर आप फिर लिखना शुरू कर देते हो भाई, आप ही लिखते हो कि सर आपने ज्योमेट्री जल्दी खत्म कर दी। देख लो, ध्यान से समझिए, आप लोग इधर आइए, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं।
तो हम लोग जो हमारा जो दिमाग समझता है, वापस समझिए, वापस आइए क्लास में, इसीलिए मैं बातचीत थोड़ी सी कम करता हूं भाई, वापस क्लास में आओ। हमारा जो दिमाग समझता है वो 125 को समझता है, लेकिन 125 को किसी अलग लैंग्वेज में ऐसे भी लिखा जा सकता है। 125 को किसी अलग लैंग्वेज में ऐसे भी लिखा जा सकता है, और 125 को किसी अलग लैंग्वेज में ऐसे भी लिखा जा सकता है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सब लोग ये चीज समझ पाए हो क्या? बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो हमने जब ये देखिए 125 के साथ वैसे हम लोग 2 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ 2 लिख रहे हैं, 8 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर 8 लिख रहे हैं, 16 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर 16 लिख रहे हैं। तो 110 का भाग देने पर यहाँ पर हम लोगों ने, हमारा दिमाग क्योंकि यही समझता है, तो यहाँ पर साथ साथ हम लोगों ने 10 लिखना छोड़ दिया है। रियल में ये अपने पास यहाँ पर 10 जो है, लेकिन हमने ये जो चीज है वो लिखना छोड़ दिया है, ये याद रखना। दीपक कह रहा है सर वापस 125 कैसे आएगा? मैं बताऊंगा, सारी चीज मैं बताऊंगा। सुनिए दीपक अच्छे से, हर चीज मैं आप लोगों को समझा कर जाऊंगा। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, यहां पर हमने 10 लिखना छोड़ दिया है। क्यों लिखना छोड़ दिया है? क्योंकि फिर जो बच्चा होता है ना छोटा, एक तो एक ही नंबर हम लोग समझते हैं, बाकी हमें समझने की जरूरत है ही नहीं। दूसरी बात, छोटे बच्चे को कैसे समझाओगे कि यहां पर 10 क्यों लगाया हुआ है? इतनी चीजें थोड़ी समझा पाओगे। जब शुरुआत में काउंटिंग समझा रहे थे उसको, एकदम छोटा 3 या 4 साल का बच्चा वो है, तो ये बात नहीं समझ में आएगी, इसलिए हमने लिखना छोड़ ही दिया है। यहां पर जैसे आज तक भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, जो 10th क्लास में थे, उनको नहीं पता कि ओ के नीचे 2 क्यों लगा होता है, ऑक्सीजन को तो ओ से ही लिख देते हैं, फिर O2 क्यों लिखा हुआ है, ये आज तक कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया है। देवांश, लास्ट ईयर के पेपर आप लोग देखिए एक बार, और उससे थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी। क्या ये चीज आप लोग मुझे बताइए, ये जो मैंने आप लोगों को अभी भी समझाया है, ये चीज मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको इन चीजों से, सिर्फ और सिर्फ मैं इतनी ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज आपकी क्लियर हुई है क्या, कि किस किस चीज से हम लोग भाग देते हैं? बताओ ठीक है क्या? अब जब हम लोग यहां पर 10 से भाग दे रहे हैं, जब हम लोग 2 से अगर भाग देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में अपने पास जो नंबर दिखाई देंगे वो, क्योंकि 2 से आप लोग डिवाइड कर रहे हो, तो 0 और 1 दिखाई देगा। पूरी बात सुनिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में जब आप लोग 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 0 और 1 दिखाई देगा। यदि कभी भी अपने पास यहां पर 8 से भाग देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हम लोग यहां पर 8 से अगर किसी नंबर में भाग दें तो वो अपने पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ 0 से 7 तक ये 8 नंबर अपने पास दिखाएगा। यदि हम लोग कभी भी अगर भाग दें किस नंबर का, तो यहां पर अगर 10 का भाग दें तो उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और ये चीज मैं आपको डेसिमल नंबर सिस्टम से कल शुरुआत करूंगा, ये चीज ही हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये तो बस छोटा सा एक क्वेश्चन अपने पास आ सकता है, 6, 7, 8 और अपने पास 9, 10 का भाग दोगे तो यहां पर। और यदि कभी भी अपने पास यहां पर 16 का अगर भाग देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पूरा सुनना भाई, सीखना। 11, 12, 13, 14, 15, ये लीजिए 15 तक शेषफल बचेगा। अगर कभी भी ऐसा हो, अगर कभी भी इनको अगर वापस आप लोगों को बदलना है, जैसे इस चीज को अगर वापस बदलना है आपको किस में, 125 में, तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, वापस बदलने का तरीका ये होता है, 125 जैसे आप लोग लिख लो, पहले इसको गुना कर दो 10 की पावर 0 से, यहां 10 की पावर 1 से, यहां 10 की पावर 2 से। तो 10 की पावर 2 से गुना करोगे, 10 की पावर 0 से गुना करोगे 1 होता है, 1 गुना 5, 5, 10 की पावर 1 10, 10 का 2 से गुना करोगे तो 20, 10 की पावर 2 अपने पास 100 होता है, 100 का 1 से गुना करोगे 100, इन सभी को जोड़ लो तो 125 अपने पास आ जाएगा। ठीक है सर, ये बात थोड़ी सी समझ में कम आई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कह रहे हो मान लिया। ध्यान से समझिए, फिर से समझिए आप लोग सभी लोग, 1 1 अगर कभी भी 1 1
1 और अपने पास 0 1। अगर इसको वापस आपको बदलना है तो आप लोग यहां पर तो 2 का भाग दे रहे थे, ध्यान से समझना, यहां पर 2 का भाग दे रहे थे, अब उल्टा करना है तो 2 से आप लोग मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई करके आप लोग जोड़ लीजिए। 2 की पावर 0 1 होता है तो 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 16 आ गया, यहाँ पर 32 आ गया, यहाँ पर 64 आ गया। इन सभी को जब बैठकर जोड़ोगे तो आंसर तो 125 ही आना है, ये लीजिए। यहां पर अपने पास कभी भी अगर ऐसा अपने पास हो 178, 175, उल्टा अगर बदलना आपको है तो 175 को आप लोग 8 की पावर 0, उल्टा करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की पावर 2, 8 की पावर 0 1 होता है तो 1 गुना 5 5 होगा, 8 गुना 7 56 होगा, ये 8 गुना 2 64 गुना 1 6, 8 का स्क्वायर 64 गुना 1 64, तो जोड़ने पर ये 125 होगा। अब मुझे एक बात बताना, सब लोग मिलकर ध्यान से समझिए, सब लोग मिलकर मुझे एक बात बताना, ये जो अपने पास है ये 713 है, तो ये 13 अगर अपने पास था तो इसको गुना करेंगे 16 की पावर 0 से और इसको गुना करेंगे 16 की पावर 1 से। 16 की पावर 0 1 होता है तो यहां पर तो 13 आ गया, और 16 की पावर अपने पास ये एक तो एक ही होता है तो अपने पास 16 होता है, 16 गुना 7 कितना आ गया 112, 112 और 125। लेकिन एक बच्चा अचानक से क्वेश्चन पूछेगा, सर अगर पहले से ही आ जाए तो हमें क्या पता कि 13 को एक साथ लेना है या 13 को अलग अलग लेना है? मुझे बताइए 16 को एक साथ लेना है या 16 को अलग अलग लेना है? इसको 13 को एक साथ लूं यहां पर इंटू करने के लिए या अलग अलग मैं लूं यहां पर जैसे अपने पास, तो ये तो अपने पास साफ साफ गलत हो जाएगा। सर मुझे कैसे पता चलेगा? तो याद रखिए ये जो है हम लोग यहां पर 13 नहीं लिखते, जब भी 16 का भाग देते हैं तो जब भी 9 के बाद वाली संख्याएं जो अपने पास आती हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको 10 नहीं लिखते, यहां पर है तो 10 ही, लेकिन इसको हम लोग ए बोलना शुरू कर देंगे, इसको हम लोग बी बोलना शुरू कर देंगे, इसको हम लोग सी लिखते हैं, ये अपने पास यहां पर डी है, ये अपने पास ई है और ये अपने पास एफ है, ये लीजिए। तो हम लोग यहां पर जो मैं आपको लिखवा कर आया हूं 13, ये तो मैंने एक बार शुरुआत में की चीजें मैं शुरुआत कर रहा हूं, बच्चों को बता दूं, नॉर्मली यहां पर 13 नहीं लिखते हम लोग, 13 की जगह कितना लिखते हैं, डी लिखते हैं, 13 की जगह डी लिखते हैं ताकि उसको पता चले कि है तो ये 13 ही लेकिन लिखा हुआ डी मिलेगा। नहीं तो फिर ये गलती होती है कि 13 को सर डी क्यों लिखते हैं, 13 ही क्यों नहीं लिखते, ये अपने पास छोटी सी गलती मिलेगी। तो इसलिए अपने पास यहां पर हम लोग लिखेंगे डी, तो अब हमें पता लग जाएगा कि डी है तो इसका मान 13 ही, लेकिन एक बात समझ में आएगी कि यार ये एक साथ है तो इसका मान रियल में दिमाग में तो 13 है लेकिन लिखा हुआ डी मिलेगा, डी का मतलब 13 है। बोलो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हम लोग लिखते हैं नितेश, तो उल्टा हम लोग कैसे बदल रहे हैं, ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई मुझे। देखिए तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये वाला जो क्वेश्चन है अगर आप लोग देखोगे पिछले 15 साल के पेपर तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 बार मिलेगा। पिछले 10 साल के पेपर अगर आप लोग 15 साल के अगर पेपर देखते हो तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 बार ये क्वेश्चन मिलेगा। और हमारे सामने जो क्वेश्चन मिलता है वो मैंने तो सारी चीजें समझा दी हैं आपको, लेकिन रियलिटी में ये तो बताने के लिए एक बार की सारी चीजें बच्चे को पता हो, रियलिटी में हमारे सामने जो क्वेश्चन अपने पास आएगा वो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि बाइनरी को आप डेसिमल में बदलिए और डेसिमल को बाइनरी में बदलिए, इतना ही क्वेश्चन आया है। पहली बात तो 15 साल में 5-6 बार क्वेश्चन है, और उसके बाद अब जो क्वेश्चन अपने पास है वो अपने पास जो भी क्वेश्चन आता है वो इतना ही आता है कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलोगे और डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलोगे। बाकी एक चीज आप लोग ध्यान रखना,
एक चीज आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मैंने तो आपको सारी चीजें बदलना सिखा दिया है। क्या मैंने एक ही चीज समझाई या सारे पॉइंट समझा दिए हैं? मैंने तो सारे पॉइंट आपको समझा दिए हैं कि कैसे बदलोगे। जो क्वेश्चन आता है रियल में बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, उसकी अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। वो तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग खुद कर लोगे, उस चीज की तो मैं प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, अगर आपको यहां पर किसी भी चीज को डेसिमल में किसी भी चीज में बदलना है, जैसे आपको लगता है कि बाइनरी में बदलना है सर, तो 2 का भाग दे दो। लगता है ऑक्टल में बदलना है तो 8 का भाग दे दो। लगता है हेक्साडेसिमल में बदलना है तो आप लोग 16 का भाग दे दो। और 10 आए तो ए लिख देना, 11 आए तो बी लिख देना, 12 आए तो बी लिख देना, अपने पास 13 आए तो सी लिख देना, 14 आए तो डी ई, अपने पास इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। बताइए समझ पा रहे हो क्या? पहली बात। दूसरी बात, अगर इनको उल्टा बदलना है, उल्टा बदलना है, इसको बदलना है तो 16 से गुना करना शुरू कर दो, इसको बदलना है तो 8 से गुना करना शुरू कर दो, इसको बदलना है तो 2 से गुना करना शुरू कर दो। और ये तो पहले से ही बाइनरी में है, तो बाइनरी को बाइनरी में बदलना है तो पहले 10 का भाग दे रहे थे, अब 10 का मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। सीधा, बहुत आसान तरीका है। ऑक्टल में बदलना है 8 का भाग, बाइनरी में बदलना है 2 का भाग, हेक्साडेसिमल में बदलना है 10 का भाग। क्या अब आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? 2 डिजिट जब बचेगा तब, 2 डिजिट बचेगा, नहीं समझ पाया त्रिभुवन में आपका क्वेश्चन। 2 डिजिट किस में बचेगा? 2 डिजिट, हाँ इसमें 2 डिजिट जब भी बचे तो अल्फाबेट आपको लेना है। 10 को मैंने ए लिखना शुरू कर दिया है, 11 को बी है, 12 को सी है, 13 को डी है, 14 को ई है, 15 को एफ है। ये हम लोग लिख लेते हैं। ये आप लोग समझ पाए होंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो हमारे सामने जो क्वेश्चन अपने पास आता है, वो क्वेश्चन इसका अपने पास आता है बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइन, बाकी बदल तो सब कुछ सकते हो आप लोग। किसी भी चीज को किसी में भी बदल सकते हो, जो मैं आपको बता ही चुका हूं एक एक एग्जाम्पल ये पीछे कि कैसे बदलोगे। ऑक्टल में बदलना है 8 का भाग, बाइनरी में बदलना है 2 से डिवाइड, हेक्साडेसिमल में बदलना है 16 से। वापस बदलना है तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। लेकिन आता यही है तो प्रैक्टिस में इसी की करवा देता हूं आपको। जैसे अगर आप लोग, चलिए चेंज कीजिए, कन्वर्ट कर लो। आप लोग यहाँ पर 75 अपने पास ये बाइनरी में है, चलिए इसको आप लोग डेसिमल में है, बाइनरी में बदलिए। ये नीचे लिखा हुआ है 10, इसका मतलब डेसिमल है, और 2 लिखा हुआ है तो बाइनरी में बदलना है। चलिए बदलिए सभी लोग। तो यहां से आप लोगों को अगर कभी भी बदलना है तो ये लीजिए, 37 अपने पास 75 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 37 और 1 बचेगा। 2 से भाग दोगे तो 18 और 1 बचेगा। 2 का भाग दोगे तो 9 और 0 बचेगा। 2 का भाग 4 और 1 बचेगा। 2 का भाग अपने पास अगर दोगे तो अपने पास 2 बार और 0, और 2 का भाग दोगे तो 1 बार और अपने पास 0। ये लीजिए। अब यहां से आप लोग लिखना शुरू कर दो, नीचे से लिखना शुरू कर दीजिए। 1 0 0 1 0 1 और 1। ये लीजिए, ये अपने पास आ गया है, बाइनरी में बदल गया है। क्या आपने सभी लोगों ने बदल लिया है क्या? अब अगर मैं आपसे उल्टा पूछूं, और यही अपने पास इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो 1 0 0 1 0 1 और 1। ये लीजिए, इसको आप लोग बदल लीजिए, वापस बदलो। चलिए डेसिमल में खुद कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ताकि आपका मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। अभिषेक कुमार, हेमकांत का कमेंट नहीं आ रहा है क्या? हेमकांत का कमेंट क्यों नहीं आ रहा? तो आना चाहिए भाई।
मेरा पटना में फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों 8 अगस्त को है। राम बाबू अगर आपकी स्टेनो अच्छी है तो स्टेनो दो, नहीं तो रेलवे दो। कुछ लोगों के कमेंट आज आ नहीं पा रहे हैं ना। ठीक है, पढ़ तो लो, जिन बच्चों के कमेंट नहीं आ रहे हैं भाई पढ़ तो लो। ठीक है ना, पढ़ाई तो कर लो, मैं देखता हूँ कहाँ प्रॉब्लम हुई है। 1001 है, 101 और 1, और ये जो भी प्रॉब्लम आपके कमेंट नहीं आ रहे, एक बार जो अपना नंबर है उस पर कॉल करके बता देना भाई आप। तो ये जो है 2 की पावर 0 उल्टा कर लीजिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 0 होगा, ये 8 होगा। ये 16 को 0 से गुना करोगे 0 0, और अपने पास यहाँ पर कितना होगा 64 होगा। 64, 8 और 2 10 जोड़ोगे तो अपने पास आंसर जो आ गया है 75, ये अपने पास आंसर आ गया है। तो बताइए डेसिमल को बाइनरी में या बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलोगे? क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे ये पॉइंट। क्या प्रत्येक बच्चे का क्लियर हो गया है क्या कि किस प्रकार से हम लोग बदलते हैं बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में? बताओ भाई। और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए 54 को आप लोग बाइनरी में बदलिए, 54 को आप बाइनरी में बदलिए सब लोग। एक और क्वेश्चन कर लो, फिर इसका मैं आपको सिखाता हूं कि पॉइंट वाली चीजें आ जाए तो उसको कैसे बदलते हैं। तो देखिए 54 जो अपने पास है 54 नंबर, 2 से अपने पास कितनी बार भाग जाएगा 27 बार, शेष बचेगा 0। 2 से 13 बार, शेष कितना बचेगा 1। 2 से 6 1 है, 2 से 3 0 है, 2 से 1 और 1 है। इधर से लिखना शुरू करते हैं तो 1 1 0 1 1 0, ये लीजिए इसमें बदल गया। क्या यही आंसर था क्या सभी का? और अगर कभी भी 110 अगर है उसको आप लोग वापस से बदलना है डेसिमल में, तो क्या आप लोग कन्वर्ट कर लोगे क्या? बताओ मुझे। नीचे 10 लिखा हुआ है या कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब डेसिमल समझोगे आप लोग। वन वन जीरो, 1 1 और 0, तो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। 2 की पावर 0, 1 गुना 0 तो 0 ही होगा, ये यहाँ 2 होगा, ये यहाँ 4 होगा, ये 0 होता है, ये 16 और ये अपने पास 32। 48 और 6 अपने पास 54। ये लीजिए डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलेंगे? बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात एकदम ठीक है, एकदम सही है, हम लोग इस चीज को यहाँ पर बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में, ये तो इजी है, सब कुछ आसान है।
सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सब कुछ आसान है। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना, ये आपको सभी बच्चों को आ गया। देखिए ये वाला जो है ये सभी बच्चों को अपने पास आ गया है, लेकिन जैसे ही मैं पॉइंट वाला समझाऊंगा तो इसमें भी बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है। जैसे ही मैं पॉइंट वाला समझाने की कोशिश करूंगा तो इसमें भी फिर कंफ्यूज होते हो आप लोग। तो आपके सामने क्वेश्चन इतना ही आना है तो इसी की प्रैक्टिस कर लेना। पॉइंट वाला समझा तो देता हूं मैं आपको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अपने पास वहां पर नॉर्मली आने के चांसेस कम रहते हैं। तो आप इसी को याद करना, क्योंकि आगे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हो। बाकी बदलने का तरीका अपने पास इससे जस्ट उल्टा होता है। जैसे हमने ये बदला है, पॉइंट इसका बदलना जस्ट इससे उल्टा होता है, ध्यान रखिए। जैसे अपने को ये बदलना है 0.125, अगर हम लोगों को 0.125 अगर बदलना है तो ध्यान से समझना, हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाली संख्या को 0.125 इसको अगर बाइनरी में बदलना है तो अब की बार यहां से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग उल्टा। जैसे पहले सोच रहे थे ना 2 से भाग, वैसे नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 125 इंटू करते हैं 2 से। तो यहां पर 0 पॉइंट कितना आ गया, 2 से गुना करते ही 0 पॉइंट अपने पास 250। तो यहां से इसका 0 तो यहीं छोड़ते हैं और 0.25 आगे ले आता है। इंटू करोगे अगर 2 से तो ये कितना होगा 0.500। इसके पॉइंट के पहले क्या नंबर है वो तो हम लोग यहीं छोड़ते हैं और ये जो है बाकी बचा हुआ आगे वाला आगे ले आते हैं। 2 से इंटू करोगे तो 100, तो यहाँ पर अपने पास आ गया 1, तो ये इधर से अपने पास लिखना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं 0.001। ये लीजिए, ये अपने पास बदल गया है। ये तरीका होता है, ध्यान रखना। और इसको वापस अगर करना है तो अब की बार यहां पर ये जो होगा 0.00 और 1 अगर अपने पास है तो यहां पर जो होता है वो 2 की पावर अपने पास -1 है, गुना करोगे तो 2 की पावर -2 है और 2 की पावर -3 है। तो ये तो आ गया 0, ये आ गया 0। और इस चीज का मतलब है 1/8, और 1/8 का मतलब क्या 0.125 ही है क्या, 1/8 को बदलोगे तो ये अपने पास तरीका होता है इस चीज को बदलने का। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। जैसे अगर कभी भी आपको, तो ये 3-4 बार देखकर आपको इसको रटना पड़ेगा। पहले वाली चीज पूरी समझ में आती है, यहां पर पहले वाली बात पूरी ढंग से समझ में आती है, लेकिन दूसरा जैसे समझाता हूं तो पहले वाले में भी आप कंफ्यूज होते हो। जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है 25 पॉइंट, अपने पास 625 को बदलो, तो 25.625 को बदलना है ना तो 25 अलग से बदलना पड़ेगा और 0.625 आपको अलग से बदलना पड़ेगा। जैसे 25 का तो पहले वाला नियम आपको याद है ही, 25 में 2 का भाग दोगे 12, 2 का भाग दोगे 6 और 0, 2 का भाग दोगे तो 3 और अपने पास 0, 2 का भाग दोगे तो 1 और 1, इसको तो लिखते हैं इधर से। और इस चीज को अगर बदलना है तो यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं 625 गुना 2, तो ये अपने पास आ जाएगा 1250। यहां पर 1 छोड़ दो और पॉइंट के बाद आगे वाला जो है 250 गुना करोगे 2 से तो 0.500। तो यहां पर पॉइंट से पहले वाली संख्या आगे छोड़ दो, आगे वाले को फिर से ले आओ और गुना करोगे 2 से तो 1.000। तो ये अपने पास आ गया 1, इधर से लिखना शुरू कर दो। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर अपने पास, तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसको कैसे लिखोगे, इसको तो इधर से 11001 और इसके बाद इसको ऊपर से 101, ये लीजिए, ये अपने पास बदल गया है, बाइनरी में अपने पास बदल गया है, ये लीजिए। यहां से मैं आपको अगर वापिस बदलना है 11001 अपने पास 0.101 को अगर बदलना है तो देखिए अपने पास आपको पता होगा ये यहां पर 2 की पावर 0 होता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, इधर 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, यानी पावर घटती जाती है क्योंकि 0 है। तो 0 के बाद 2 की पावर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। और सभी को जोड़ना है तो ये तो हो गया 1, ये 0, ये 0, ये 8 और ये हो गया 16, ये हो गया 1/2,
ये हो गया अपने पास 0 और ये हो गया अपने पास 1/8। सभी को इनको पॉइंट में बदल कर जोड़ोगे तो तरीके बदलने से आंसर थोड़ा ना बदलता है, आंसर तो सेम वही रहते हैं। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया, लेकिन इसको 2-4 बार आपको बार बार करना पड़ेगा, तब जाकर आपको चीजें समझ में आएंगी। 0.50 इसको गुना करो ना 2 से, तो ये 0.500 ही तो आएगा। 0 अपने पास उठाना है और 500 को वापस ले लेना है। 2 से गुना करोगे तो 1000, 1 उठाना है, फिर आगे तो 0 बच गया, 0 बच गया तो उसका कोई यूज है नहीं। तो इसको 3-4 बार 5 बार आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब मैं कल आपको ये 6 पॉइंट आपको समझा दिए हैं, अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम कल आपको समझा दूंगा, तो चीजें आपको और अच्छे से और ढंग से समझ में आ जाएगी। तो ये 6 पॉइंट वापस बार बार पढ़ना, आगे क्वेश्चंस आएंगे, उनमें 6 पॉइंट के क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, याद रखिए। ऑक्टल और हेक्सागन में त्रिभुवन आपको बदलना बता तो दिया है मैंने। शुरुआत में किया तो यही था, कैसे बदलोगे आप, लेकिन वो चीज क्योंकि एग्जाम में नहीं आती तो उसकी मैं बिना मतलब टाइम वेस्ट क्यों करूं। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मुझे जो आता है वो सारा ही सब कुछ मैं पढ़ाना शुरू कर दूं, तो उससे तो आपका सिलेबस भी तो देखना पड़ेगा ना। बाकी मैंने तो थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज में हमेशा दे देता हूँ, जहां से क्वेश्चन एक बार भी आया हुआ है कभी भी क्वेश्चन, तो उसको तो मैं पूरा बेसिक से समझा देता हूँ कि ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं। और जहां से आज तक क्वेश्चन आया ही नहीं, उसको थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि कैसे बदलोगे। ऑक्टल में बदलना है 8 का भाग, हेक्साडेसिमल में बदलना है 16 का भाग, उल्टा कैसे करोगे वो भी मैं बता चुका हूँ। बताओ ठीक है क्या? वही 8 की पावर फिर -1, 8 की पावर माइनस, ये चीजें ऐसे ही चलती रहती। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नहीं नहीं, आपने नहीं कहा सुनील, मुझे पता है भाई, आपने नहीं कहा, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कुछ बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं, आपकी नहीं कह रहा हूं मैं। कुछ बच्चे नाम बदल कर लिखना शुरू कर देता है, जबकि मैं नहीं चाहता कि मतलब कोई भी बच्चे के साथ मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूं। हमारे पास स्टूडेंट की कभी कमी नहीं रहती भाई। जो टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहा है उसके पास स्टूडेंट्स मतलब अपने आप आता है, स्टूडेंट ढूंढते हुए आता है। उसको कोई बताता है कि यार उन टीचर से जाकर पढ़ना, तो फिर बच्चा किसी से नहीं सुनता है, चाहे कितने बड़े बड़े होर्डिंग लगा लो, चाहे कितने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, फिर बच्चा सुनता नहीं है। जिसने कहा कि उसी टीचर से आप जाकर पढ़ लेना भाई, तो एक टीचर अगर कभी भी ईमानदारी से पढ़ा रहा तो उसके पास स्टूडेंट की कमी नहीं रहती। स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है कि यार मैं कौन से टीचर से पढ़ूं, ताकि पैसे की कोई बात नहीं, मेरा टाइम खराब नहीं हो जाए। 1 साल टाइम खराब हो जाएगा तो वो वापस कैसे आएगा। इसलिए हम लोग कभी भी किसी बच्चे को मतलब ये बताते ही नहीं है, जितना हम लोग बताते हैं उससे ज्यादा ही देने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं कि बड़े बड़े सपने दिखाए कि ये हो गया और वो हो गया और वो, और फिर लास्ट में पता लगा अरे इसने तो पढ़ाया तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ बातें करके ही चला गया। तो वैसे हम लोग नहीं करते हैं, स्टूडेंट को हमेशा जितना बोला है उससे ज्यादा ही देने की कोशिश करते हैं, कि ताकि कोई बच्चा यार बिना मतलब नाराज नहीं हो जाए। नाराज इन द सेंस ये नहीं कि वो गुस्सा हो गया तो कुछ हो जाएगा, मतलब फिर उसका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर वो नाराज हो गया, उसको लगा कि यार चीजें तो ऐसे हुई नहीं, और फिर जैसे ही वो उससे मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर उसका सिलेक्शन होता है ही नहीं। और हमारा काम क्या है कि बच्चे को सिलेक्शन हो, बच्चा सिलेक्शन ले। मेन मोटो तो हमारा यही रहता है ना कि यार सिलेक्शन हो बच्चे का, जिंदगी सुधरे, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी सुधर जाएं, उसका आसपास का एनवायरनमेंट भी ठीक हो जाए। मेन काम तो हमारा यही रहता है। तो इसलिए आप देखोगे हमेशा बच्चे को मैं कोशिश करता हूं कि यार जितना बोलूं उससे ज्यादा ही कुछ ना कुछ दो। कोशिश यही रहती है कि प्रत्येक बच्चे को समझ में आए। क्लास में जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, मैं गारंटी ले रहा हूं आज तक आपने मैथ्स नहीं पढ़ा 10th के बाद, मेहनत कर लो थोड़ी मेरे साथ साथ, इतना बेसिक से सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं। हो सकता है किसी बंदे को नॉलेज मुझसे ज्यादा हो, बहुत सारे हो सकता नहीं है, बहुत सारे बंदों को नॉलेज मेरे से ज्यादा है, लेकिन उस चीज को पढ़ाना कैसे सिस्टमेटिक तरीके से, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किस टाइप से बच्चे के दिमाग में चीज डाली जाए। ये मुझे बहुत सही तरीके से और बहुत ठीक से पता है, उसमें मैं बेस्ट हूं। मतलब संजय सिंह यादव सर, बैंक के बैच के बारे में सोचना चाहिए। जरूर सोचता हूँ संजय भाई, जरूर सोचता हूँ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अगर मैं सोचूंगा, आज सोचूंगा तो 3 महीने बाद शुरू करूंगा, क्योंकि मैंने 2010-11 में पढ़ाया था बैंक।
उसके बाद आजकल जो क्वेश्चन किस पैटर्न के आ रहे हैं, क्या हो रहा है, उन चीजों को एक बार देखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि मुझे मैथ्स आ रहा है तो चलो आज ही मैं आके खड़ा हो जाऊं कि लो। पूछो खुश भाई। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।